हाँ फ्रेंड्स, आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म का डिटेल। पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020 से 21। ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आया था, इसका डेट समाप्त हो गया था, लेकिन अभी इसका डेट फिर से लॉकडाउन की वजह से बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बता दें कि इसमें कितने पद हैं। उसके बाद आपको हम दिखा दें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण। तो इसमें अनारक्षित के लिए 3613 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो रिजर्व है उसमें 902 सीट है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, 27% सीट है जो कि 2437 है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 1895 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 180 है। टोटल सीट है 9027। उसके बाद है सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पे 2% का आरक्षण मिलेगा, इसमें से 180 सीट रिजर्व किया गया है। भूतपूर्व सैनिक को 5% आरक्षण मिलेगा, जिनके लिए 451 सीट आरक्षित किया गया है। महिला के लिए सबसे ज़्यादा आरक्षण है जो कि 20% है। ये 1805 सीट महिला के लिए रिजर्व है। उसके बाद हम देखते हैं प्लाटून कमांडर पीएससी। इसमें सीट है अनारक्षित के लिए 194, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131, अनुसूचित जाति के लिए 101, अनुसूचित जनजाति के लिए 10। टोटल है 484। उसके बाद आता है अग्निशमन। और हम आपको बता दें प्लाटून कमांडर में महिला का नहीं है, महिला नहीं भर सकती है। और अग्निशमन ये भी महिला नहीं भर सकती है। तो अग्निशमन में सीट हम बता दें आपको, अनारक्षित के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल मिला के 23 सीट है। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं कि इसका डेट पहले ऑनलाइन डेट दिया हुआ था। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1/4/2021 से ये फॉर्म डला रहा है। इसका अंतिम डेट था 30/4/2021, यानी 1 महीने का डेट था। तो इसको अभी तक बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी दुकानें, साइबर कैफ़े सब नहीं खुल पा रही है, इस वजह से इसका डेट बढ़ रहा है। इसमें लिखा हुआ है नीचे में आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। सभी के लिए 400 रुपया निर्धारित किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको भरने के लिए आवश्यक क्या क्या है। तो पहला दिया है इसमें कि भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आ गया हो। उसके बाद दिया गया है कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, पूर्ववर्ती तंगानिका और जांजीबार से प्रव्रजन न हो। उसके बाद हम इसका देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएससी पद के लिए देखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना चाहिए। इसमें कोई ये सब्जेक्ट निश्चित सब्जेक्ट नहीं है विषय कि इसी से पास होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से आप स्नातक पास होना चाहिए।
उसके बाद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए। इसमें दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में, इसमें देखिए सर विषय को क्लियर किया गया है, विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसमें दिया गया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब कि अपियरिंग वाले नहीं भरेंगे। जो पास कर गए हैं, जिनका मार्कशीट आ चुका है, सिर्फ वही भरेंगे। उसके बाद फिर लिखा है आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षणिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद है अधिमानी अर्हताएँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अधिमानी अर्हता में कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानित अर्हता के अभ्यर्थियों को प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। मतलब कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको, आपका और कोई हो जिसका सेम नंबर आ गया हो, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको 4.4 नंबर अधिक दिए जाएंगे, जिसमें कि शामिल है डोएक। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि कंप्यूटर कोर्स कराती है। डोएक या नीलेट से O लेवल स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए, तो हो गया है अधिनियम। आयु देखिए सबसे ये यहाँ पे ज़रूरी है, आयु भर्ती के लिए आवश्यक है। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 1/7/2021 तक आपका आयु 21 वर्ष हो जाना चाहिए मिनिमम, और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिवस 1/7/1993 से पूर्व तथा 1/7/2020 के पश्चात न हुआ, मतलब 1/7/1993 से लेकर के 1/7/2000 के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद है भर्ती की प्रक्रिया। यह चयन उत्तर प्रदेश निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा यथा संशोधन नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। सप्तम संशोधन 2020 सेवा नियमावली संलग्न है। तो देखते हैं क्या क्या है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, सबसे पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि ये लिखा गया है कि 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, यानी 400 की ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। फिर लिखा है इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का 4 अलग अलग निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें 4 अलग अलग विषय होंगे। जैसे में सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा। उसके बाद है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये मिला करके आपका 100 नंबर का होगा। उसके बाद है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, जिसको हम लोग इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं, ये 100 नंबर का होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि ये 400 क्वेश्चन होगा, जिसमें से कि इसका टाइमिंग होगा 120 मिनट।
उसके आगे देखते हैं कि इसमें लिखा है कि 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब 35% अंक और कुल 50% अंक। इसको हम पूरा समझा देते हैं आपको। सेवा नियमावली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में, मतलब प्रत्येक विषय में 35% अंक होना चाहिए। से 4 विषय का था तो चारों में 35% आपका होना चाहिए और कुल मिलाकर के 50% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप पास होंगे। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि क्या दिया है। उसके बाद है शारीरिक मापक परीक्षण के मानक पुरुषों के लिए। पुरुष के लिए इसमें ऊंचाई तय किया गया है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जनरल और ओबीसी और एससी के लिए भी है। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर तय की गई है। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तय की गई है। उसके बाद सीना है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जाति एवं और अनुसूचित जाति के संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 यानी 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 यानी 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 यानी 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। अब चलते हैं, हम देखते हैं महिलाओं के लिए क्या है। तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर रखा गया है। 152 सेंटीमीटर। उसी के साथ है अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, मात्र 147 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद है वजन। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलो वजन तय किया गया है। न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें पुरुषों के लिए दिया गया है 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, मतलब 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में तय करना है। तथा उसी के साथ महिला के लिए दिया गया है कि 2.4 यानी 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या दिया है। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता की सूची, ये सब हमको ज़रूरी नहीं है। हम लोग सबसे ज़रूरी चीज़ को जानेंगे कि कैसे क्या क्या करना है और क्या क्या हमको ज़रूरी है। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको कि आयु में छूट किसको किसको मिलेगी। तो अनुसूचित जाति सबसे पहले दिया है। अनुसूचित जाति की अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 साल का दिया गया है। मतलब 28 है तो 5 साल और ज़्यादा उनको मिलता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, इनको भी 5 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको भी 5 साल की छूट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर को कोई छूट नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो ये सब हमको ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी की बात है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, ये हम आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे भरिएगा। तो बोर्ड की वेबसाइट http://uppbb.gov.in पर जाएं।
उसके बाद ऑनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत निर्देशों को भली भांति समझ ले और प्रयोग। तो ये सब तो हमने बता दिया है कि क्या क्या चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन विज्ञापन के सम्मुख कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनाएं भरेंगे। आप विज्ञापन के सामने देखिएगा कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन का कॉलम है, उस पर क्लिक करके अपना डिटेल उसमें भर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करने के का कार्य निम्नलिखित 3 चरणों में किया गया है। मतलब हमको ये फॉर्म 3 चरण में भरना है। प्रथम चरण में है पंजीकरण। दूसरे चरण में है शैक्षिक अधिमानित अर्हता संबंधी जानकारी। मतलब दूसरे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। पहला में तो रजिस्ट्रेशन है, दूसरा में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तीसरा चरण है शुल्क भुगतान। इसमें अपना पेमेंट करना है। पेमेंट आप चालान, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है कि फ़ोटो के लिए निर्देश दिया गया है। आप अभ्यर्थी अपनी रंगीन फ़ोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फ़ोटो नवीनतम और आवश्यक तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका हाल का खींचा हुआ फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें चेहरा स्पष्ट दिखे, और ये फ़ोटो 6 महीने से का नहीं होना चाहिए। कंधे साफ दिखने चाहिए। सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी भूपृष्ठ आवश्यक है। मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड आप लोग डार्क करवा देते हैं फ़ोटो का, वो हल्के कलर में या सफ़ेद रहने दीजिए। मतलब कि वाइट, पीछे का बैकग्राउंड उजला रहने दीजिए। उसके बाद ये फ़ोटो साइन डालने के बाद सबमिट बटन कर देने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ये तो हम आपको बता दिए हैं। और उसके बाद सबसे ज़रूरी ये है कि आज ये वीडियो इसलिए बनाए हैं कि इस फॉर्म का डेट बढ़ा दिया गया है। तो इसमें लिखा गया है कि उक्त पदों हेतु आवेदन पत्रों को भरे जाने के लिए वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन होने से, साइबर कैफ़े बंद होने आदि के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आ रही समस्याओं के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 16 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांक 15/6/2021 किए जाने का निर्णय लिया जाता है। देखिए, इस फॉर्म का डेट बढ़ा करके 15/6/2021 कर दिया गया है। तो आज का वीडियो बनाने का मेन निर्देश यही था कि आपको बताना कि इस फॉर्म का डेट बढ़ा करके 15/6/2021 कर दिया गया है। अगर आपको इस फॉर्म का साइट नहीं मिल रहा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस फॉर्म का लिंक हम वहाँ पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए बनाए हैं